स्वागत है इस खास विश्लेषण में, जिसे हम माइंड का हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं। देखिए, आज की इस हमेशा कनेक्टेड रहने वाली दुनिया में, जहां हर पल कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचता है, वहां संपूर्ण एकाग्रता बनाए रखना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से ट्रेन की जा सकने वाली स्किल है। तो आज के इस सेशन में हम इसी की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि एक लेजर की तरफ फोकस दिमाग कैसे तैयार किया जाता है। आज के इस सेशन में हम इन 5 अहम चीजों पर बात करेंगे: द डिजिटल फोकस चैलेंज, मल्टीटास्किंग का भ्रम, फ्लो स्टेट इंजीनियरिंग, विजुअलाइजेशन और इंटेंशनल रेस्ट यानी सचेत आराम की ताकत। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, द डिजिटल फोकस चैलेंज। दांव पर क्या लगा है, आइए इसे समझते हैं। किसी भी चीज से निपटने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा मस्तिष्क इन लगातार मिलने वाले बाहरी स्टिमुलाई को बायोलॉजिकली कैसे हैंडल करता है। क्या आपको पता है, हमारा दिमाग शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है, राइट? लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हमारी लगभग 20% ऊर्जा की खपत करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गहराई से फोकस करना सच में एक थका देने वाली शारीरिक स्प्रिंट की तरह है। दिमाग बहुत तेजी से एनर्जी जलाता है, बिल्कुल ट्रैक पर दौड़ते हुए किसी एथलीट की तरह। अब जरा इस अंतर को समझते हैं। प्रिंट मीडिया बनाम डिजिटल मीडिया। एक किताब कोई ले लीजिए, उसका एक आखिरी पन्ना होता है ना, एक स्पष्ट अंत। लेकिन हमारे आधुनिक डिजिटल डिवाइसेस, वो एंडलेस स्क्रॉलिंग पर चलते हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा असीमित माहौल है जो हमारी कॉग्निटिव एनर्जी को लगातार चूसता रहता है, और वो भी बिना कोई संतुष्टि या क्लोजर दिए। यहीं से हम अपने अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं, मल्टीटास्किंग का भ्रम। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और पीक परफॉर्मेंस के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी। यहां हमें स्विचिंग कॉस्ट को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो जब हमारा दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है, तो जो एनर्जी और जानकारी का नुकसान होता है, वही स्विचिंग कॉस्ट है। ये बिल्कुल टीवी रिमोट से चैनल बदलने जैसा है। जैसे चैनल बदलते ही स्क्रीन एक सेकंड के लिए ब्लैक हो जाती है, वैसे ही दिमाग को भी हर शिफ्ट के बाद रीसेट होने का समय चाहिए होता है। और सच मानिए, सबसे गंभीर गलतियां ठीक इसी ब्लैकआउट वाले पल में होती हैं। मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। मल्टीटास्किंग में गलतियों का रेट बहुत हाई होता है और एनर्जी तेजी से ड्रेन होती है। वहीं सिंगल टास्किंग से सस्टेन्ड फोकस मिलता है और गलतियां कम होती हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, जिनके दिमाग को 20 के दशक की उम्र में मैक्सिमम स्पीड पर काम करना होता है, वो कभी मल्टीटास्किंग के झांसे में नहीं आते। मिली सेकेंड्स में फैसले लेने के लिए वो पूरी तरह सिंगल टास्किंग पर टिके रहते हैं, ताकि उनका कॉग्निटिव सिस्टम क्रैश ना हो। सेंसरी ओवरलोड को कम करने के लिए ये कुछ आदतें सच में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। काम के लिए सख्त स्टार्ट और स्टॉप टाइम सेट करना, वर्कस्पेस से डिजिटल डिवाइस हटाना, शोर को रोकने के लिए कोई जाना पहचाना संगीत बजाना और एक फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना। टॉप एथलीट्स बिल्कुल यही करते हैं। वो अपने आसपास के माहौल को इस तरह सेट करते हैं कि उनका दिमाग अपने आप ऑटो पायलट पर चला जाए, जिससे आगे के मुश्किल कामों के लिए उनकी क्रूशल एनर्जी बची रहे। अब जब हम बुनियादी फोकस समझ चुके हैं, तो आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इंजीनियरिंग द फ्लो स्टेट यानी जोन में प्रवेश करना। फ्लो स्टेट ये बिना किसी घबराहट वाली प्रोडक्टिविटी की वो गहरी स्थिति है, जहां काम की मुश्किल और हमारी खुद की स्किल बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में आ जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बारे में सोचिए, जो पीक आवर्स में दर्जनों विमान संभालते हैं। उस समय टाइम मानो गायब सा हो जाता है, और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क भी अपने आप लगभग ऑटोमैटिकली होने लगते हैं। मस्तिष्क तरंगों के न्यूरोसाइंटिफिक डेटा से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। फ्लो स्टेट में दिमाग की अलर्ट रहने वाली बीटा वेव्स अचानक से सिकुड़ जाती हैं और उनकी जगह अल्फा और थीटा वेव्स ले लेती हैं, जो आमतौर पर गहरी शांति और रिलैक्सेशन के दौरान पाई जाती हैं। मतलब जब हम सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत भी होता है। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डीएक्टिवेशन। दिमाग का ये हिस्सा हमारे डर और सेल्फ अवेयरनेस को कंट्रोल करता है। लेकिन पीक इमोशन के वक्त, जब हम काम में पूरी तरह डूबे होते हैं, तो ये हिस्सा सचमुच शटडाउन हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि परफॉर्मेंस की सारी एंग्जाइटी गायब हो जाती है और सिर्फ प्योर, बिना किसी रुकावट वाला एग्जीक्यूशन बचता है। लेकिन भारी दबाव में यहां तक पहुंचना कोई तुक्का नहीं है। इसके लिए चाहिए विजुअलाइजेशन और मेंटल कंडीशनिंग।
दिमाग की सही ट्रेनिंग। वर्ल्ड चैंपियन तैराक एंजेलिना कोहलर का ये कोट बहुत कुछ बयां करता है। वो कहती हैं कि भारी प्रेशर में वो हवा में उड़ते हुए एस्पेन पेड़ के पत्तों की कल्पना करती हैं और तुरंत शांत हो जाती हैं। एलीट एथलीट्स इसी तरह की मेंटल इमेजिनरी का इस्तेमाल करते हैं। हजारों लोगों के सामने उतरने से ठीक पहले वो अपने दिमाग में शांति की एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जो बड़े से बड़े प्रेशर और यहाँ तक कि ADHD जैसी कंडीशंस को भी मात दे देती है। मेंटल कोचेस हमेशा ये मानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही शरीर का असली बॉस है। नेगेटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का फर्क बहुत गहरा है। अगर हम डर या मुझसे नहीं होगा जैसे शब्द सोचते हैं तो शारीरिक ताकत तुरंत कम हो जाती है, लेकिन कम ऑन या आत्मविश्वास से भरे पॉजिटिव शब्द शरीर को मजबूत और स्टेबल रखते हैं। ये बिल्कुल जादुई है। अगर फोकस वापस लाना हो तो ये 3 स्टेप्स तुरंत काम करते हैं। पहला, पॉज लें और 3 गहरी सांसें लें। दूसरा, अंदर की तरफ फोकस करें और कोई शांत करने वाला विजुअल सोचें। और तीसरा, अपनी घबराहट को एक एक्टिव पॉजिटिव कमांड से रिप्लेस कर दें। ये सिंपल सीक्वेंस एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, जो दिमाग को फालतू के शोर को फिल्टर करने और पूरी तरह से काम पर वापस लौटने में मदद करता है। पर सच कहूं तो ये सारी मेंटल ट्रेनिंग तब तक बेकार है जब तक हम अपने आखिरी मॉड्यूल को ना अपनाएं, द पावर ऑफ इंटेंशनल रेस्ट, यानी रिकवरी फेज। 1 घंटे की ये लिमिट बहुत क्रूशल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग पर रोजाना ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटा, ये एक मैंडेटरी रिकवरी प्रोटोकॉल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा डोपामाइन लगातार खत्म होता रहेगा और बेचैनी बढ़ती जाएगी। हमारे दिमाग को रिकवर होने के लिए ब्रेक चाहिए ही चाहिए। और सही रिकवरी के स्टेप्स क्या हैं? पहला, काम के ख्यालों से खुद को पूरी तरह अलग कर लें। दूसरा, अपना फिजिकल एनवायरनमेंट बदलें। और तीसरा, कोई बिल्कुल अलग काम करें, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज। हाई अलर्ट मोड से बाहर आने के लिए कोई फिजिकल एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रोफेशनल गेमर्स घंटों स्क्रीन के सामने मैच खेलने के बाद अपना दिमाग साफ करने के लिए असली घास वाले मैदान पर फुटबॉल खेलने जाते हैं। आराम कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल जरूरत है। ये डोपामाइन लेवल को वापस भरता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जानकारी प्रोसेस करने का वक्त देता है। जैसे एक ओलंपिक तैराक को 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक लंबे ब्रेक की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लगातार क्रिएटिव बने रहने के लिए हमारे दिमाग को इंटेंशनल ऑफलाइन टाइम चाहिए ही चाहिए। तो इस सेशन के अंत में हम एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या असली पीक परफॉर्मेंस दिमाग को बस ज्यादा से ज्यादा थकाने से आती है, या फिर समझदारी से आराम करने की कला सीखने से? इस पूरे विश्लेषण में हमने यही देखा कि फोकस को इंजीनियर करना और पूरी तरह से रिकवर होना आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में खुद को बेहतरीन बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।